हेलो स्टूडेंट, जय श्री महाकाल। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है इस टॉपिक के कि डॉक्टर कैसे बना जाता है। कि जिन जिन लोगों का सपना होता है कि हमारे भी नाम के आगे डॉक्टर लगे, तो वो डॉक्टर बनने के लिए हमें क्या स्टडी करनी होती है, क्या क्वालिफाई करना होता है, कितनी पढ़ाई करनी होती है, कैसे क्या पढ़ना होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास 11th और 12th में आपको पीसीबी सब्जेक्ट पढ़नी होती है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अगर किसी के पास 11th में आर्ट्स, कॉमर्स या मैथ्स थी एंड देन उसने 12th में आकर के बायो चेंज कर ली, उसका माइंडसेट ये हुआ कि उसको आगे जाके डॉक्टर बनना है, तो भी वो कर सकता है। पर जो 12th की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी 12th की जो मार्कशीट में उसके सब्जेक्ट होना चाहिए वो उसका पीसीबी होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होनी चाहिए। इसके बाद में 12th मैथ्स से हो गई। उसके बाद 12th बायो करने के बाद में उसको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है जो नेशनल लेवल का होता है। उसका नाम है नीट, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये करवाती है एनटीए। नीट को जो कंट्रोल करती है वो एनटीए नामक एजेंसी करती है इसको कंट्रोल। और इसकी जो आपको एग्ज़ाम होता है वो पर ईयर में एक बार होता है, यानी हर साल एक साल में एक एग्ज़ाम किया जाता है नीट के थ्रू। और नीट में सब्जेक्ट क्या क्या आती है? नीट में फिजिक्स सब्जेक्ट आती है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट आती है और बायो सब्जेक्ट आती है। इन टोटल को मिला करके होती है 72, यानी 720 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है। और बायो में भी दो सब्जेक्ट आती है, एक तो आती है जूलॉजी और एक होती है बॉटनी। जूलॉजी जिसमें आपको जीव विज्ञान के बारे में पढ़ना होता है, बॉटनी जिसमें आपको पादप विज्ञान के बारे में पढ़ना होता है। जिसके पास 11th-12th में पीसीबी सब्जेक्ट है वो अच्छे से समझ चुका होगा कि जूलॉजी और बॉटनी में डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद में हम देखते हैं जब आपका नीट क्वालिफाई होता है तब आपको क्या स्कोर पे और किस तरह से आपको कॉलेज मिलती है। तो जो आपके 720 मार्क्स आए हैं उसमें से जनरल कैटेगरी को कम से कम 550 से ऊपर मार्क्स चाहिए होते हैं। जो सबसे कम क्वालिटी, यानी कि सबसे ही जो कॉलेज बेकार कॉलेजों में आती है, जो कि गवर्नमेंट होती है, जिसकी फैसिलिटी बहुत कम होती है, उसके लिए भी आपको 550 मार्क्स लाने ही लाने होते हैं। अब देखते हैं जिसका सपना होता है एमबीबीएस करने का, ये नीट में हायर रैंक वालों को मिलती है, यानी जिसकी नीट में 1000 तक रैंक आती है उसको मिलती है एमबीबीएस कॉलेज। और एमबीबीएस की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी की कॉलेज। यानी कि अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो आपको पहले नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, और नीट क्वालिफाई होने के बाद में आपको कॉलेज अलॉटमेंट अगर एमबीबीएस के थ्रू होता है तो आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकते हैं। ये नहीं है कि अगर आपको नीट में एमबीबीएस नहीं मिला तो आप डॉक्टर नहीं बनेंगे, जी नहीं, ऐसा गलत है। ऐसी और भी कोर्सेज होते हैं नीट के थ्रू जिनके आगे आपके नाम के आगे डॉक्टर लग सकता है, जैसे कि बीडीएस यानी बैचलर ऑफ डेंटल, यानी कि आप डेंटिस्ट बन सकते हैं। बीएचएमएस यानी कि होम्योपैथिक डॉक्टर जो होते हैं वो, बीयूएमएस, बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट आप बन सकते हैं नीट के थ्रू ही। ये सभी जो आपको कोर्सेज है वो नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ही मिलेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात करूँ तो बीवीएससी यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, बीएनवाईएस न्यूट्रोपी एंड योगा साइंस, बीएसएमएस। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग भी आपके पास एक ऑप्शन होता है। कभी कभी ये होता है कि स्टूडेंट का नीट में नंबर नहीं आता है लेकिन उसका ड्रीम होता है कि वो मेडिकल लाइफ में ही अपना करियर आगे सेट करे। तो इसके अलावा जितनी भी हर स्टेट में जो अलग अलग यूनिवर्सिटियां होती हैं मेडिकल साइंस की, वो अपना अलग से एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। तो उसके थ्रू उसमें बीएससी नर्सिंग, ओटीटी यानी ऑपरेशन थिएटर, और बी फार्मा यानी मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिसिन्स जो होती है दवाइयों के लिए जो काम किया जाता है, उसमें आपको दवाइयों के बारे में पूरी नॉलेज दी जाती है। तो आपको अगर एमबीबीएस
BDS, BMSS, BYMS और वेटरनरी साइंस का अगर आपको अगर आपको ये डिग्री चाहिए तो आपको पहले नीट क्वालिफाई करना होता है। कभी कभी नीट क्वालिफाई नहीं होता तो आप इनमें से कुछ चूज़ कर सकते हैं और आप अपना मेडिकल लाइन में आगे करियर सेट कर सकते हैं। कि इस तरह से आपका ड्रीम है अगर मेडिकल लाइफ में जीने का, क्योंकि देखिए कोरोना काल जब आया था तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल था वो किसका था? डॉक्टर्स का। और डॉक्टर्स के अलावा जो भी मेडिकल फील्ड में थे यानी कि नर्सिंग स्टाफ, ऑपरेशन थिएटर वाले, बी फार्मा, इन सभी का बहुत अच्छा रोल था। तो इसलिए आप अगर चाहते हैं कि नीट क्वालिफाई करें तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड बनानी होगी। इसके अलावा हम बात करें तो देखिए टॉप 10 जो मेडिकल कॉलेज है, यानी कि अब जब मेडिकल कॉलेज की हमने बात करी है तो जो 10 मेडिकल कॉलेज है मैं उनमें से कुछ नाम आपको बताऊंगी कि नीट क्वालिफाई करने के बाद अगर आपको इनमें से कॉलेज मिला है तो आपकी लाइफ आप मान कर चलिए बहुत ही लग्जरी होने वाली है और बहुत ही रेपुटेड होने वाली है। जैसे कि इस और इन जो कॉलेज का माहौल होता है और जो पढ़ाई होती है और जो फैसिलिटी आपको मिलती है, चाहे कि वो फैकल्टी के अकॉर्डिंग माने, स्पोर्ट्स में माने या किसी भी तरह से माने, वो बहुत ही A1 होती है। जैसे कि एम्स दिल्ली जो आपकी हाई रैंक होती है, ये 100 जो आपकी नीट में रैंक अंडर 100 होती है उसके लिए मिलती है ये एम्स दिल्ली। वहीं बात करें MAMC दिल्ली यानी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद दिल्ली में है। UCMC ये भी दिल्ली में है। इसके अलावा जिपमर पौडुचेरी, ये पौडुचेरी में। जिपमर जो है कॉलेज, इसमें आपको डॉक्टर के साथ में आपको डिग्री तो मिलेगी, इसके बाद में आपको इसमें ये फ़ायदा है कि आपको आगे रिसर्च करने का भी मौका मिल सकता है, वो जिपमर में मिलता है। AFMC पुणे, देखिए स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट का अगर ड्रीम है कि वो आर्मी में जाए, अपनी देश की सेवा करे या आर्मी की तरह उसको जीना है, तो जो ये AFMC पुणे है ये एकमात्र ऐसा कॉलेज है जो पूरा आर्मी बेस्ड है। यानी कि इसमें आपको ये आर्मी कॉलेज है, इसमें आपको जितने भी क्वार्टर मिलेंगे, जो भी आपकी लाइफ होगी वो सभी आर्मी के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि ये एक आर्मी कैंट की कॉलेज है। इसमें आपको अगर पेशेंट होंगे तो वो भी आर्मी वाले होंगे और आपकी जो ड्यूटी होगी वो भी आर्मी वालों के अकॉर्डिंग पूरे रूल एंड रेगुलेशन के साथ एकदम सिस्टमेटिक होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपका ये जो है, अगर आपका ड्रीम था कि आप आर्मी में जाएं लेकिन आप नहीं जा पाए, तो यकीन मानिए स्टूडेंट, आप AFMC के थ्रू एक ऐसे डॉक्टर बन जाएंगे जो कि आर्मी से टच होंगे। इसके अलावा आर्मी में नर्सिंग की भी एक पोस्ट निकलती है, यानी कि आर्मी की जो ये AFMC है ये नर्सिंग के लिए भी अलग से एग्ज़ाम करवाती है, तो आप वो भी दे सकते हैं। उसके बाद में IMS BHU जो कि पुणे में सिचुएटेड है, KGMU यूपी में है, VAMC और एम्स जोधपुर, द लास्ट होता है एम्स जोधपुर जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है। इसके अलावा हम बात करें अब नीट में टोटल सीट कितनी होती है, तो देखिए स्टूडेंट, नीट में जो टोटल सीट होती है MBBS की और BDS की मिला के वो होती है 91,927 सीट होती है, जिसमें से अगर कॉलेजेस बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में इसकी 612 कॉलेज है, यानी 612 कॉलेज है। तो इसमें आप अगर फॉर्म की बात करूं मैं, तो इसमें फॉर्म लगते हैं करीबन 20 लाख के अकॉर्डिंग फॉर्म लगते हैं। और अगर मैं लास्ट 2023 का डाटा लूं तो 20,000 में से समथिंग 11.12 लाख बच्चे इसमें से क्वालिफाई हुए थे। मैंने क्वालिफाई बोला है स्टूडेंट, याद रखिएगा, मैंने ये नहीं कहा है कि इन 11 लाख का सिलेक्शन हुआ था, इतने बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया था, ठीक है। और अगर यही बात करूँ तो 48,012 सीट तो इसमें गवर्नमेंट है, और वहीं प्राइवेट अगर कॉलेजेस की बात करें तो 43,915, यानी कि जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, जैसे कि हम राजस्थान की बात करें तो निम्स यूनिवर्सिटी होती है, ये सेमी गवर्नमेंट के थ्रू आती है, जिसमें भी जो MBBS स्टूडेंट होते हैं उनका एडमिशन नीट के थ्रू होता है, ठीक है। और अगर हम टोटली प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो स्टूडेंट, ये आपका जो कोर्स होता है, नीट का जो कोर्स होता है, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। नीट का आपका ये कोर्स होता है, यानी आपको एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए अगर आप एक एवरेज लेवल से तैयारी करते, एक एवरेज स्टूडेंट है जिसका IQ बिल्कुल एवरेज है, तो आपको करीब 1 या 2 साल लग सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 1 या 2 साल ही लगाने हैं, कभी कभी तब माइंड शार्प स्टूडेंट भी बैठता है जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्लियर करके अपनी MBBS की सीट या जो भी BV MC BH MC BDS की सीट प्राप्त करके मेडिकल डिपार्टमेंट में चला जाता है। उसके अलावा आपको MBBS करनी होगी 5.5 साल की, यानी जो आपको नीट के थ्रू कॉलेज मिलेगी वो आप
आपको मिलेगी 5.5 साल के लिए। देखिए, नीट के लिए आपको, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से तैयारी करेंगे तो उसके लिए आपको नीट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और उसके लिए आपकी 5.5 साल की अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो तकरीबन 50,000 से लेकर के और 70,000, यानी 5 साल में आपको सिर्फ इतनी ही फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी। और ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बताया स्टूडेंट, हालांकि आपका 50 से 70,000 नहीं लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसमें सब चीज़ आपको फ्री ही प्रोवाइड होगी, यानी कि आपकी क्लास वगैरह जो भी होंगी वो आपके लिए फ्री होंगी। वहीं अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो प्राइवेट कॉलेज में अगर आप MBBS कर रहे हैं तो आपका 5.5 साल का जो बजट होना चाहिए वो 2 से और 2.5 करोड़ के बीच में होना चाहिए। कितना स्टूडेंट, ये आपका बजट होना चाहिए। तो इसीलिए जो एवरेज स्टूडेंट है, या फिर जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, या फिर जो ऐसे हैं स्टूडेंट जो कि अपनी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए नीट बेस्ट ऑप्शन है कि आप नीट क्वालिफाई करिए, अपना अच्छा से अच्छा इसमें प्रदर्शन करिए, और उसके बाद में आप एक गवर्नमेंट MBBS कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और अपना सक्सेसफुली एक बेस्ट करियर बना सकते हैं। तो अब हम नीट के MBBS के बारे में बात करते हैं कि आप डॉक्टर कितने सालों में बन सकते हैं। 5.5 साल की हुई आपकी MBBS, उसके बाद में आपको नीट PG करनी पड़ती है, जिस तरह BSc के बाद में MSc करनी पड़ती है PG कॉलेज, तो 1 से 2 साल का आपका वो PG कॉलेज होता है। उसके बाद में आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर MD MS करना होता है, यानी कि मास्टर बनना होता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। किसी ने हड्डियों के बारे में जानकारी लेनी है, किसी ने आँखों के बारे में लेनी, किसी ने हार्ट के बारे में लेनी है, किसी ने न्यूरॉन के बारे में लेनी है, यानी कि मस्तिष्क के बारे में लेती है। इन सभी के बारे में आपको डिटेल से 3 साल तक एक ही सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद में आता है नीट SS, ये 1 साल का होता है, और बाद में आप बनते हैं एक DM, एक सक्सेसफुली डॉक्टर जो होता है वो बनते हैं आप 3 साल में, जो होता है एक कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, गायकोलॉजिस्ट बन सकते हैं आप इसमें, या फिर ऑडियोलॉजिस्ट, जो भी आपकी इच्छा है। आप किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी जो आपका बॉडी का कोई एक पार्ट है, आप चाहते हैं कि आप उस एक पार्ट के बारे में पर्टिकुलर स्टडी करें, तो उस स्टडी में आप मास्टर बन सकते हैं और आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, सक्सेसफुली डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये थी डॉक्टर कैसे बना जाता है इसके बारे में पूरी डिटेल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और मैंने जो फैक्ट्स बताए हैं वो सभी ऑथेंटिक और गवर्नमेंट की साइड से लिए हुए फैक्ट्स हैं। तो उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। थैंक यू।